आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, देश में जो हालात बने हुए थे उससे आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और जिसका पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक बड़ा और करारा तमाचा उसके गाल पर मारा गया है, एक करारा झटका उसे दिया गया है। अब आगे से वो कुछ भी करेगा तो सोचेगा, लेकिन इसके साथ साथ देश में एक जो संगठित रहने की जो एक आवाज है वो काफी बुलंद हुई है। चाहे पहलगाम के हमले के बाद ही सही, लेकिन देश संगठित नजर आया। विपक्षी पार्टियों को जो हम देखते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल मसले के लिए हमेशा सरकार पर सवाल उठाती हैं, लेकिन जब मुद्दा आतंकवाद का आया तो हमेशा उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं, यानी कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा देश पहले, उसके बाद कोई और बात अब आएगी। चाहे व्यापार की बात हो, चाहे किसी देश को समर्थन की बात हो, या फिर चाहे किसी भी देश के बायकॉट की बात हो। और अब तुर्की निशाने पर आ चुका है। आपको बता दें कि तुर्की से अब सामान से लेकर और हर चीज को लेकर उसकी इकोनॉमी पर एक तगड़ा प्रहार करने की तैयारी भारत देश ने कर ली है। आपको बता दूं कि ईज माई ट्रिप है, उसने अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन बनाया और उस विज्ञापन के जरिए लोगों से ये अपील की है कि आप तुर्की न जाएं, आप अजरबैजान न जाएं, आप वहां की यात्रा बिल्कुल ना करें जो देश के खिलाफ है, जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया है। और आपने देखा भी कि तुर्की के जो ड्रोन्स वगैरह थे वो पाकिस्तान की तरफ से भारत में फेंके जा रहे थे, पूर्ण समर्थन तुर्की ने किया है। और इसीलिए जो ईज माई ट्रिप के को फाउंडर हैं, आपको बता दूं निशांत पिट्टी ने यूजर्स से ये कहा है कि आप यहाँ की जो जगह है अजरबैजान और तुर्की की, ट्रैवल ना करें, उनकी इकोनॉमी को मजबूत ना करें। कितना बड़ा सही कदम माना जाए शालू, क्योंकि उन्होंने कहा देश पहले बिजनेस बाद में। बिल्कुल। जिस तरीके से पूरा देश संगठित नजर आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम घटना के बाद, तो ये देश की ताकत ही है। जो और वो कहते हैं ना कि व्यापार और जो ट्रैवल होती है उससे एक देश बहुत अच्छे से चलता है। पाकिस्तान को तो हमने हर तरह से बर्बाद कर ही दिया है, बाइकॉट लगा दिया है। वहां भी हमारा भारत से कोई भी सामान न आता है न वहां से जाता है कोई भी सामान। सिंधु नदी जल समझौता को भी हमने नहीं माना, खत्म कर दिया। अब तुर्की की बारी है। बिल्कुल, तुर्की का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। हैशटैग बाइकॉट तुर्की सिर्फ ट्रेंड ही नहीं कर रहा है बल्कि जमीनी तौर पर भी उसे लागू किया जा रहा है। ईज माई ट्रिप ने तो सबको जागरूक किया ही है, साथ ही साथ बॉलीवुड की भी जो मूवीज तुर्की में इस्तांबुल में शूट होती थी, बोला गया है कि अब वहां नहीं करेंगे शूट। बिल्कुल। एक और बीच में विशाल मिश्रा सिंगर हैं, उनके कॉन्सर्ट आपको बता दें कि होने वाले थे, और उन्होंने सामने आकर इस बात को कहा कि मैं तुर्की और अजरबैजान में होने वाले अपने सारे कॉन्सर्ट्स को कैंसिल करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो पाकिस्तान जो आतंकवाद के खिलाफ देश खड़ा हुआ है, मैं वहां जाकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत क्यों करूंगा। क्या ये सही, ये जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारत देश को की जनता की आंखें खोलने का काम करते हैं। और आजकल जो हमारी देश की जनता है, जो यूथ है, वो सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड है। तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड होने के चलते विशाल मिश्रा जैसे लोग हो गए, हमारे ईज माई ट्रिप के जो को फाउंडर है ये लोग हो गए। क्या मैसेज और किस तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं? स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। आज उसकी ही देखिए, जो ये व्यापार संघ है, तुर्की से मार्बल आता है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि हम नहीं लेंगे वहां से मार्बल। कुछ चीजें और है, जैसे कि सेब आती है, हमारे कश्मीर के सेब कम है क्या? बोले वहां से हम अपने देश की चीजों को बढ़ावा देंगे, तो जो है सेब और मार्बल का आयात जो है बंद करने का ऐलान कर दिया है। और होटल रेस्टोरेंट जो है इंडस्ट्री, ये भी कुछ आसपास आ चुकी है कि हम टर्किश जो डिश होती हैं जो भारत में काफी पसंद किए जाते हैं, वो नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि जो है एक प्रेम होता है हमारा टर्की के लिए। हम लोग सीरियल्स देखते थे, बॉलीवुड की शूटिंग होती है, सुंदर जगह है, लेकिन अगर आप आतंकवाद को पनाह देंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। कुछ चीजें हैं जैसे कि आयात होने वाली चीजें, मार्बल है, भारत में उपयोग होने वाली मार्बल का 70% हिस्सा तुर्की से आता है, और इसके बाद हर साल तुर्की से लगभग 1.3 लाख मीट्रिक टन जो है आयात किए जाते हैं सेब के।
तुर्की से आते हैं। और जो है पुणे के जो व्यापारी है उन्होंने सेब नहीं खरीदने का निर्णय कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ और भी चीजें हैं जो टर्की से आती है, वो भी बता देते हैं आपको। कालीन है, फर्नीचर है, हाथ से बने सजावटी सामान, फैब्रिक आइटम्स, सिल्क और लिनन शामिल है। इसके अलावा जैतून का तेल, सूखे मेवे, चेरी, मसाले, हर्बल पेय पदार्थ, इंडस्ट्रियल मशीन, निर्माण और कृषि उपकरण भी भारत में बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए व्यापार संघ ने इसको पूरी तरह से बायकॉट करने का फैसला किया है। और भारत में तुर्की जो डिशेस होते हैं उसकी भी लोकप्रियता काफी देखी जाती है। और फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत उसको बढ़ावा देते हैं। कुनाफा एक डेजर्ट होता है जो कि चीज और सिरप से बनता है, उसको बायकॉट किया गया, वो दिल्ली में नहीं मिलेगा। टर्किश कबाब होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो भी अब देखने को नहीं मिलेगी। तुर्किश टी होती है, बहुत खूबसूरत लगता है, कांच के ग्लास में उसको पेश किया जाता है। हालांकि वो भारतीय टी जैसा नहीं होता है, लेकिन लोग उसको, जो युवा है, यूथ है, शाहीन बाग इलाके में बहुत मिलता है टर्किश टी, तो अब वो भी लोग नहीं पिएंगे। क्योंकि देखिए एक तरह से व्यापार बंद हो रहा है ना, और किसी की अगर आर्थिक चीज, अब किसी देश को अगर कमजोर करना तो उसके अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल आतंकवाद और व्यापार साथ साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। और टर्किश की बात करूं, तुर्की की बात करूं, तो तुर्की की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो ज्यादातर टूरिज्म पर ही डिपेंड है। 10 से 12% की बात की जाए तो जो भारतीय टूरिस्ट होते हैं वो वहां पर जाते हैं, अजरबैजान और तुर्की में उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लाखों में लोग जाते हैं वहां पर और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो इसीलिए ईज माई ट्रिप के को फाउंडर ने सामने आकर इस बात की अपील की है कि आप अजरबैजान जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप तुर्की जाने का सोच रहे हैं, तो आप अपने प्लान में से इसे बायकॉट कर दें, आप वहां पर ना जाएं, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत न करें। साथ ही साथ चीन पर भी उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो चीन, पाकिस्तान या टर्की, अजरबैजान जैसे जो देश हैं वो भारत के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि चीन की जो वेबसाइट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बायकॉट किया जाना चाहिए। लग रहा है शालू बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल सही बात है, बायकॉट होना भी चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारा देश जो है बुद्ध की धरती है और अब युद्ध की भी धरती है। क्योंकि आप जो है, हम कितना शांत रहेंगे, हम शांत है, हम भी शांति प्रिय देश है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप आतंक पालेंगे तो हम तो हथियार उठाएंगे ना, आपको हम गलत तो करने नहीं देंगे। आप जिस तरह से निर्दोष लोगों को उनको मारा, उनको फिर जिस तरह से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, टूरिस्ट को भी तो असर पड़ा है, तो हम कैसे शांत रह सकते हैं? तो हम शांत नहीं रहेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि जो है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, यानी कि अगर आप सुधर जाएंगे हम भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हम शांति प्रिय देश है, हम शांत ही रहेंगे, लेकिन आप उकसाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं होगा। आतंकवाद के साथ किसी तरह की कोई बातचीत की उम्मीद कोई देश भारत सरकार से, भारत देश से ना करे, क्योंकि प्रधानमंत्री सख्त लहजे में, कड़े रुख में ये आपको बयान कर चुके हैं। पूरे देश के सामने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि उनकी मंशा क्या है। अब आप उनकी मंशा को जानिए, और अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ आपके रिश्ते बेहतर हों तो आपको आगे आकर आतंकवाद के लिए एक साथ लड़ने की बात करनी होगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या तुर्की के साथ जो किया जा रहा है वैसा होना चाहिए? इस पर आप अपना कमेंट हमें जरूर करें, अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।